मुफ्ती तारिक मसूद लेक्चर्स। मैं अमेरिका में बड़ी अच्छी पोस्ट पे था और असिस्टेंट थी मेरी एक गोरी बड़ी खूबसूरत सी असिस्टेंट होती है ना वहां पे, और अक्सर वो आधे कपड़ों में ही होती थी। 6 महीने हो गए मैंने उसको देखा ही नहीं, नजर भी नहीं उठाई, बदनजरी का गुनाह मिलेगा ठीक है ना। 6 महीने के बाद उसने मुझे कहा कि तुम नामर्द तो नहीं हो, कहीं आदमी ही हो ना। तो मैंने कहा हाँ भाई मैं मर्द हूं। फिर उसने कहा शायद मैं खूबसूरत नहीं हूं। नहीं, यू आर ब्यूटीफुल गर्ल, बहुत अच्छी खूबसूरत औरत हो तुम, और लड़की हो, और क्या कर सकते। कह रहे यही एक बात तो है, या तो मैं बदसूरत हूं या तू नामर्द है, दोनों में से एक बात है। हाँ भाई मैं मर्द हूं, मेरी बीवी पाकिस्तान में, मेरे 5 बच्चे हैं। वो अंग्रेज ने कहा वो किसी और के होंगे, तुम्हारे नहीं होंगे उस लड़की ने कहा। फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा भाई हम पठान लोग हैं, हमारी बीवी की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता, बच्चे कौन पैदा करेगा, ऐसा नहीं है जैसे तुम्हारा कल्चर है, हम लोग क्या नहीं होता ये। तो वो कहती है फिर हैरत की बात है कि बच्चे भी तुम्हारे हैं और तुम मुझे देखते भी नहीं हो, कुछ क्या मसला क्या है। फिर मैंने कहा भाई हम लोग मुसलमान हैं, हम अपनी बीवी के अलावा किसी और को नहीं देखते। तो कहती है, मैंने कहा वो लड़की कहती है हमने बड़े मुसलमान देखे, नाइट क्लब में तो बड़े ठरकी मुसलमान पहुंचते हैं वहां पे, हमने तो बड़े मुसलमान देखे हैं। मैंने कहा कि वो नाम के मुसलमान हैं और मैं किरदार का मुसलमान हूं। वो नाम के होंगे, मैं किरदार का हूं। उसने कहा बड़ी अच्छी बात है भाई। फिर उसने कहा अच्छा इस्लाम इतनी अच्छी तालीम देता है, मुसलमान मर्द अपनी बीवी के अलावा किसी को देखता ही नहीं। उसने कहा नहीं देखता ही नहीं, इतना अच्छा होता है मुसलमान ठीक है। उसने कहा अच्छा और इस्लाम क्या कहता है। कहते मैंने बताया इस्लाम ये कहता है। उसने कहा फिर जो है ना वो मुझे इस्लाम के बारे में नॉलेज दो। मैंने खत भेजा और यहाँ से कुछ लिटरेचर गया, इंग्लिश में कुछ किताबें इस्लाम के बारे में, और कुरान इंग्लिश तर्जमे का भेज दिया। वो तर्जमा पढ़ के आई कुरान का, और भाई वो तो कह रही मैं तो मुसलमान होना चाहती हूँ, तो इतनी ज़बरदस्त किताब है, इतने ज़बरदस्त अहकाम है। मैंने कहा कि भाई ठीक है, कलमा पढ़ के मैंने उसको मुसलमान करा दिया। वो कहने लगी और क्या क्या करना चाहिए मुझे, अब बताएं। कहते मैंने कहा सबसे पहले अपना जो लिबास है ना ये तब्दील करो। मुसलमान औरत सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक ढकी हुई होती है। अगले दिन आई है भाई फुल बुरके में, फुल बुरके में आके कहने लगी और मुझे क्या करना है। तो मैंने कहा शराब छोड़ दो। कहती है जब मैंने कुरान में पढ़ा शराब हराम है, उसी वक्त मैंने नियत कर ली कि अब शराब नहीं पीऊंगी कभी। और क्या करना है जी, नमाज पढ़नी है जी, पाबंदी, सारी बातें हो गई। आखिर में कहने लगी अब आप मुझसे शादी कर लें। तो मैंने कहा मैंने तो तुम्हें बताया मैं 5 बच्चों का बाप हूं मेरी बीवी है पाकिस्तान में, मैं कैसे शादी करूं। तो उसके अल्फाज हैं उस गोरी के कि आपने जो मुझे कुरान दिया है उसमें तो लिखा है मुसलमान, एक मुसलमान एट अ टाइम कितनी बीवियां रख सकता है, 4, तो आप कर लें मुझसे दूसरी शादी। मैं सटपटा गया, मैंने कहा भाई ये क्या हो गया भाई, ये तो उल्टा हमारी बिल्ली हमें ही मियाऊं, हमारी बिल्ली क्या कर रही है, हमें ही मियाऊं कर रही है, हमें ही कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाई जा रही हैं। मेरे जहन में आया कि मैं करूं, खूबसूरत लड़की थी और खुद पेशकश भी कर रही, करे लेकिन मुझे वो भी तो पठान है ना जो पीछे बैठी हुई है, कि मेरी वो बीवी भी तो पठान है ना हमारी तरह, अगर हम पठान है तो वो भी क्या है, वो किधर छोड़ेगी मुझे। मैं बार बार कह रहा हूं कि यार मैं कर लूंगा तो इसको लेके जब मैं पाकिस्तान जाऊंगा मेरे बच्चे कहां मेरे को छोड़ेंगे एयरपोर्ट पे तो बच्चे ही मेरे कत्ले बना देंगे। बड़ा उसने इसरार किया। मैंने कहा भाई मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं नहीं कर सकता। उसको मेरे अल्फाज याद थे, उसने कहा कि तुमने कहा था मैं नाम का मुसलमान नहीं, मैं किरदार का मुसलमान। मैं शर्मिंदा हुआ तो मैंने उससे कहा कि देखो हमारे इस्लाम में ना ये हर आदमी का आखिरी हरबा यही होता है, एक्चुअली अदल मुमकिन नहीं है, एक्चुअली ये नहीं होता। देखो हमारे इस्लाम में 2 शादियों की उस सूरत में इजाज़त है कि मर्द बराबरी कर सके, और मैं अदल नहीं कर सकता। उसने अपने पाँव ज़मीन पे मारा और बोला तुमने बड़ी खूबसूरती से अपनी जान छुड़ाई है और कुछ नहीं है, और ये कह के वो टाटा हो गई, दोबारा नहीं मिली कभी। फिर पता चला किसी सऊदी ने उससे दूसरी शादी की। शुक्र है सऊदी करते हैं ये काम, वरना वो किधर जाती।